ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति। बात कही थी कि बंद का विचार करते रहने से भी बंद नहीं करता। पर की गाथा में ये बात कही थी कि बंद का ज्ञान करने से भी बंद नहीं करता, बंद तो काटने से कटता है। यद्यपि बंद काटने के पूर्व में बंधे में बंधा हूँ ऐसा ज्ञान भी आवश्यक है, और इससे कैसे छूटा जाए ये विचार भी आवश्यक है। लेकिन कोई जीव ज्ञान और विचार करके ही संतुष्ट हो जाए और बंधन को न काटे तो वो बंध से मुक्त नहीं होता। ये चर्चा अपनी हुई थी, गाथार तो हुई थी। टीका कह के आगे चलते हैं। टीका। अन्य कितने ही लोग ये कहते हैं कि बंध संबंधी विचार श्रृंखला मोक्ष का कारण है, किंतु यह भी असत है। कर्म से बंधे हुए जीव को बंध संबंधी विचार की श्रृंखला मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदि में बंधे हुए पुरुष को उस बंध संबंधी विचार श्रृंखला विचार की परंपरा बंध से छूटने का कारण नहीं है, उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए पुरुष को कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखला कर्म बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है। इस कथन से कर्म बंध संबंधी विचार श्रृंखलात्मक विशुद्ध शुभ धर्म ध्यान से जिसकी बुद्धि अंध है उसे समझाया जाता है। स्पष्ट बात कहना चाहते हैं, धर्म ध्यान से बुद्धि जिनकी अंध है, शुभ भाव देवश्री कहते हैं, नियम शास्त्र की आया है धर्म ध्यान एक निश्चय धर्म ध्यान और एक व्यापार है। निश्चय धर्म ध्यान शुद्धता रूप है। कैसा है? शुद्धता, जिसमें राग का अंश नहीं है, और उस ध्यान के साथ जो विचार की श्रृंखला चलती है
वह शुभ भाव भी धर्म ध्यान कहलाता है। इसको व्यवहार धर्म ध्यान कहलाता है। तो यहाँ कहते हैं कि जिसकी धर्म ध्यान से बुद्धि अंध है, बात समझ में? धर्म ध्यान में बुद्धि अंध होती है क्या? धर्म ध्यान तो हो सम्यक ज्ञान प्रकट हो है। अरे बस बहुत गहरी बात है। प्रकरण यहाँ मोक्ष का है, तो मोक्ष के बाधक जो भी है उन सबका निषेध किया जाएगा। काय का अनादि से ये जीव क्या करता है कि जो कल कहा था कि धर्म ध्यान के जो 4 भेद किए गए, आज्ञा विजयी धर्म ध्यान, उपाय विजयी धर्म ध्यान, विपाक विजयी धर्म ध्यान, संस्थान विजयी धर्म ध्यान, ये जो धर्म ध्यान के भेद किए गए, उसमें जो उपाय विजयी यानी कर्म बंधन से कैसे छुटा जाए ऐसा जो विचार है, वो विचार शुभ भाव है। क्या है? और जो विचार करके ही संतुष्ट हो जाता है, तो कहते हैं शुभ भाव में ही उसकी बुद्धि क्या हो गई? अंध हो गई। उत्कृष्टता की बात। अभी तो आप और हमारे तो अगर ये विचार ही नहीं आते हैं तो पहले तो विचार आना चाहिए। आइए, बंध का ही पता नहीं तो पहले बंध का ज्ञान होना चाहिए कि हमें काय का बंधन है कि है ना। लेकिन बंध को भी जान लिया और बंध के कैसे छूटा जाए ये विचार भी करते रहे और बंधन को काटे नहीं, तो बंधन से छूटा जाता नहीं है। सीधा सा तो ये बात है क्या। इसलिए कहा कि कर्मबंध संबंधी विचार श्रृंखला कर्मबंध से मुक्त होने का कारण नहीं है। इस कथन से कर्मबंध संबंधी विचार श्रृंखलात्मक विशुद्ध शुभ धर्म ध्यान से जिसकी बुद्धि अंध है उसे समझाया जा, उस जीव को यहाँ समझाया जा रहा है कि जो विचार करके ही संतुष्ट हो जाए। यद्यपि वो जो कर्मबंधन से छूटने का विचार है, कैसे कर्मबंध से छूटे ऐसी जो भावना है, हे भगवान समस्त कर्मबंध से छूट जाऊं ऐसा जो विचार है, ये सारे विचार शुभ भाव रूप है, पाप भाव रूप नहीं है। इन भावों से कहीं पाप कर्म का बंधन नहीं होता, लेकिन ये भाव क्या है? शुभ भाव है। अज्ञानी इन भावों में ही अपनत्व जोड़कर भेद ज्ञान न करके, स्वरूप की आराधना न करके वह इसमें ही संतुष्ट हो जाता है कि वो मुझे तो कर्मबंध से छूट रहा हूँ। स्थूल बुद्धि वाले को, प्रारंभिक भूमिका वाले जीव को पाप भाव से हटकर पुण्य भाव में आता है तो ये कहा जाता है आप हल्के हो रहे हो, आप कर्मबंध से छूट रहे हो, ऐसा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रथम भूमिका जीव जो पापाचार में लगा है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में लगा है, मिथ्यात्व में लगा हुआ है, और वह जब हटकर इनमें आता है, अरे भाई आप हल्के हो रहे हो, कर्मबंध से छूट रहे हैं, कर्मबंध से छूट रहे हैं। लेकिन कर्मबंध छूटने का कारण ये भाव नहीं है, ये भाव तो शुभ भाव है। इससे प्रतिकूलता की सामग्री मिले ऐसा बंधन नहीं होता, लेकिन कर्म से मुक्त हो जाए ऐसा भी नहीं है। इससे क्या है कि अनुकूलताएं प्राप्त होती है, ऐसा बंधन होता है। और हमें तो यहाँ बंध का क्या करना है? द्विधाकरण करना है, भिन्न भिन्न करना है। ज्ञान और राग में जो सूक्ष्म संधि होकर एक दिख रहा है, उसमें प्रज्ञा छेनी के द्वारा इन्हें दोनों को भिन्न भिन्न करना है। क्या करना है? तो भिन्न भिन्न। और वो पावर काय में है? वो भेद ज्ञान के अंदर वो पावर है।
हाँ, सब प्रकार। पारंपरिक गाथा में कहा ना, चौथी गाथा में कि हे सरसुत अनुभूत परिचित काम भोग बंध की कथा। उस बंध की कथा में संसारिक पाप संबंधी भी और पुण्य संबंधी भी सारी जानकारी सब कथा करता है। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। भूल तो यही चल रही है, और यहाँ अधिकार अपना मोक्ष अधिकार चल रहा है। तो द्विधाकरण, राग और ज्ञान के बीच में सूक्ष्म संधि पड़ी हुई है। कई चीज होते हैं, जैसे दीवार में अगर दो पत्थर को हमने चिपकाया है, दूर से देखे तो दिखता नहीं, वो एक ही पत्थर दिखता है, क्या दिखता है। लेकिन जब निकट जाके देखते हैं तो क्या है कि उसके अंदर एक लकीर है, संधि है ना। तो अब स्थूल ज्ञान में राग और ज्ञान कैसा दिख रहा है? एक दिख रहा है। हमारे ज्ञान के अंदर क्या दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। लेकिन जब जिनवाणी के निकट आएंगे और भेद ज्ञान हम करेंगे तो राग अलग है और ज्ञान अलग है? अब उस ज्ञान और राग का द्विधाकरण करना बंधन से छूटने का उपाय है। कैसे है? बंधन से छूटू, बंधन से छूटू, ये विचार भी बंधन से छूटने का उपाय नहीं है। अगली बात समझ में नहीं है। बंद है जो धारा चल रही है, हाँ, वो ज्ञान की धारा वो में, हाँ, ये जो राग ज्ञान भेद करके उसको नास्ती और अस्थि से अगर घटित कराए ना, तो जैसे ही ज्ञान की लगन लगी, ज्ञान में अपनापन आया कि वो एक धारा मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी की आत्म परिणति से दूर हुई तो बंधन से छूटा, है ना समझ। स्थिरता बढ़ी तो दो कछाई की धारा दूर हुई तो उतना बंधन से छूटा। फिर स्थिरता बढ़कर मुनिपना आया तो तीन कछाई का अभाव हुआ तो उतना बंधनपना दूर हुआ और स्वरूप में स्थिर होकर पूर्ण हो गया तो सारे रागादिक बंधन दूर हो गए। और अगर ऐसा ज्ञान में एकत्व स्थापित न करे और बंधन से छूटने का विचार ही करता रहे तो कहते हैं कि उसकी धर्म ध्यान, शुभ धर्म ध्यान से बुद्धि अंध है, वो छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता बस यही मुक्ति का कारण है, बस ये समर्पित हो गया, वो पूरा इसमें समर्पित हो गया। ये भी गंभीर बात है। अब क्योंकि यहाँ गाथा के श्रोता तो सब होते हैं। कौन होते हैं? कुंदकुंदाचार्य देव ने ये जो गाथा लिखी, इसमें हर व्यक्ति के लिए लिखा है। आप और हम अगर पाप से युक्त हैं तो ठीक है, लेकिन कई जीव पाप परित्याग करके आगे बढ़ गए हैं और उसमें ही संतुष्ट हो रहे हैं, तो ये उनके लिए लाभकारी सिद्ध होती है और हमारे ज्ञान का विषय बनती है कि वास्तविकता में भले आज हम पाप भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, पुण्य की बात तो बहुत दूर की है, पर ये भाव से धर्म नहीं होता है, ये भाव से मोक्ष की पारम्यता नहीं होती है। मोक्ष मार्ग की पारम्यता होगी तो द्विधाकरण करने से होगी, इसमें एकत्व मानने से नहीं होगी। द्विधाकरण करेगा तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। जान लिया तो भाई ठीक है, छूटने का भाव भी आ गया, विचार भी आ रहे हैं, परंतु द्विधाकरण न हो। इस दृष्टांत दिया था ना, ये तो दृष्टांत है ही कि भाई बेड़ी में बंधा हुआ व्यक्ति ज्ञान भी कर लेता है कि मैं बंधा हुआ हूँ और कैसे छूटा जाता है ये विचार भी करता है कि ये पर वो उसे काटे नहीं तो बंधन से मुक्त नहीं होता। हमारा भी पूरा प्रयत्न यही चल रहा है। हम संतुष्ट कहाँ हो जाते हैं? देखो इसमें बहुत मार्मिक बात कही है, इसलिए इस कथन से कर्मबंध संबंधी विचार संकलात्मक विशुद्ध शुभ धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है उसे समझाया। यानी ये उस जीव को संबोधन दे रहे हैं कि जिसने पाप परिणति तो परिणति से दूर कर दी है? जिसे बंधन का विचार बनने लगा है, छूटने का भाव आने लगा है,
परंतु फिर भी वो विचार करके ही संतुष्ट हो रहा है, तो कहते तेरी बुद्धि उसमें भी क्या है, अंध है। जिसको आगम में कहा मोहांध, क्या एक जन्मांध है, क्या जन्म से ही अंधा व्यक्ति आँख से न दिखे तो ये जन्मांध है। एक कामांध है कि काम की भावना में कुछ भी विचार नहीं करता, हित अहित किसी भी चीज का विचार नहीं करता और काम में संलग्न हो जाता है, तो कहते कामांध है। ऐसे ये मोहांध कि भेद ज्ञान करता नहीं है और एक पक्ष को पकड़कर ही अपने को मुक्ति का मार्ग मानता है, तो कहते ये मोहांध है। क्या करे बेचारा। भाव भाव देखो, जैन धर्म में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट भाषित हो जाती है कि जो भी जिनवाणी के निकट आता है, ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवंत के निकट आता है, वो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में धर्म है ये तो मान ही नहीं सकता। कौन सा पाप भाव में धर्म है ऐसा तो वो स्वीकार ही नहीं कर सकता। लेकिन उसकी बुद्धि कहाँ अटक जाती है कि वो पुण्य भाव में धर्म मानने में उसकी बुद्धि क्या है, अटक जाती है। कोई भी जैनी ऐसा नहीं कह सकता कि हिंसा करने से पुण्य होता है। अन्य मत में तो कह देते हैं कि हिंसा भी पुण्य बंध का कारण है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि हिंसा पुण्य बंध का कारण नहीं है। झूठ पुण्य बंध का कारण नहीं, चोरी पुण्य बंध का कारण नहीं, कुशील पुण्य बंध का कारण नहीं, अति परिग्रह संग्रह पुण्य बंध का कारण नहीं है। मिथ्यात्व का परिणाम जो है वह भी सम्यक्त का कारण नहीं है। क्या भेद ज्ञान में विदारण है, हाँ, और ये विचार श्रृंखला है। विचार भेद ज्ञान करके द्विधाकरण करे तब तो बंधन से छूटे, और विचार ही करता रहे और उसमें संतुष्ट हो जाए। अभी अपन ने प्रारंभ में ये बात कही कि बंध का ज्ञान भी होगा और बंध का विचार भी होगा। जिसके ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, वो तो बंधन से छूट ही नहीं सकता है। उसे तो पता ही नहीं कि बंधन क्या है। लेकिन जो इसमें लग गया, ज्ञान भी कर लिया कि हाँ मैं इन चीज़ों से बंधा हूँ, अष्टकर्म से बंधा हूँ, राग द्वेष मोह से बंधा हूँ और ये बुरे हैं, ये मुझे छोड़ना चाहिए। अष्टकर्म जो दुख है तू है, तिनके छई का करे उपाय, कि 8 कर्म दुख के कारण हैं और इनके नष्ट करने का हमें उपाय करना चाहिए। ऐसा विचार करता अनेक विचार करता जब अपाय विचय नामक धर्म ध्यान की प्रक्रिया में चलता है, तो सारे विचार करता ये करूँ, ऐसा इससे कर्म छूट जाऊँगा, इससे, तो वो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि उसको इतना विकल्प भी आ जाता है कि भेद ज्ञान करने से सम्यक्त की आराधना होगी, भेद ज्ञान करने से कर्म छूटेगा, लेकिन इतना विचार में ही संतुष्ट होता है। विचार को गौण करके वो कार्य पद्धति को नहीं अपनाता। ये बेड़ी काय से कटेगी, ये तिछ आरी से कटेगी, है, इसके 2 टुकड़े उससे होंगे, इतना विचार भी आ जाता। अपन विचार में ही संतुष्ट होकर आरी से काटने का प्रयत्न नहीं करता है तो बंधन से मुक्त नहीं ना। हम काय में संतुष्ट हो गए। अभी कोई पूछे कि क्यों साहब कि अरे भैया भेद ज्ञान करे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। बिल्कुल वाणी में ऐसे ही आएगा। क्या आएगा? बात तो बिल्कुल सत्य है। पर विचार की श्रृंखला ही बनी रहे और भेद ज्ञान न हो तो अनेकों में दृष्टांत आप और हम कितनी प्रक्रिया लौकिकता में भी करते हैं। कैसे होगा कि ऐसे होगा, ज्ञान पूरा है, उसका विचार भी पूरा है, लेकिन उसमें प्रवृत्त का नहीं तो बंधन छूटने वाला नहीं है। अच्छा, वो भी भैया पेने रूप पेने हाँ,
ध्यान, देखो नियम सार की गाथा में गुरुदेव श्री ने प्रमाण दिया, अपने मन से कोई बात नहीं कहते थे गुरुदेव श्री। आगम का इतना अभ्यास था उन्हें, 5 साल तक जिनने पूरा जीवन सबसे निवृत्त लेकर एक कमरे के अंदर और वहीं रहकर इतना अभ्यास किया, आगम जिनागम जैन शास्त्र को पढ़ा, उनके ज्ञान में आगम की प्रमाणता आई कि भाई ये धर्म ध्यान, ये शुभ धर्म ध्यान है। विशुद्ध का मतलब शुभ धर्म ध्यान, और जो शुद्ध धर्म ध्यान होता है वो निर्विकल्प होता है। सम्यक दर्शन की आराधना जो होती है वो विकल्पात्मक नहीं होती है, वो भले एक समय के लिए निर्विकल्प होगा तो होगा। व्यवहार में स्थूल कथन किया जाता है, सामान्य बुद्धि में देखो स्थूल कथन में अपन ने कई बार कह दिए, क्यों मंदिर क्यों जाते हैं, अरे सब सुखी होने के लिए जाते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं, बिल्कुल यथेष्ट कथन है। व्यवहार का कथन बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या मंदिर आकर यहाँ आने पर अच्छे परिणामों के बिना आकुलता कम हो सकती है? नहीं होती। कई लोग आते हैं ना, बहुत जल्दी आकुलता में दर्शन करना, मंदिर के दर्शन करना नियम है हमारा, दर्शन करना है। अब घर के कोई कार्य का विकल्प चल रहा है, घर से चावल लिए आते हैं, वो हाथ भी हिलाते हैं, देखते भी है, लेकिन उनके परिणामों में आकुलता एक क्षण के लिए भी कम नहीं होती है। मंदिर आए बराबर आए, अर्घ चढ़ाया बराबर चढ़ाया है, लेकिन मन पूरा कहाँ लगा रहा उनका? अन्य जगह लगा रहा। कथन तो स्थूल ऐसा ही कहेगा, लेकिन जब हम गहराए, अब यहाँ तो आचार्य देव ने कुंद कुंद, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि देखो ये अधिकार श्रेष्ठ अधिकार, मोक्ष अधिकार है हमारा, है ना। तो मोक्ष अधिकार में क्या चर्चा की जाएगी? हम प्रधानमंत्री के सामने जाएं और टाइम मिला हो तो छोटी मोटी समस्या बताएंगे कि एकदम बड़ी समस्या बताएंगे उनको, है यदि एक धीरे धीरे से छोटी छोटी, अरे भैया वहाँ वो जो प्रयोजनार्थ है क्या मोक्ष अधिकार में कि क्यों जीव इतना करने के बाद भी क्यों सुखी नहीं हो पाता है, क्यों मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है? अभी कहाँ ना धर्म ध्यान में ऐसा थोड़ी चलता फिरता दिख रहा हो। जब उपाय अपाय विचय नामक जब धर्म ध्यान करता है तो इधर उधर नहीं देखता है, बिल्कुल शांत होकर ऐसे ही विचारता है। कैसे विचारता है? बात आ रही समझ में? नहीं है कि नहीं, सब खा भी रहे हैं और विचार भी हो रहा है कि अरे वो विचार की बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल शांत एकांत में बैठकर सब तरफ से उपयोग खींचकर कर्म बंधन के समय विचार करने में ही उसका मन लगा रहे और वो विचार ही करता रहे और विदारण न करे तो कहते कि उसकी बुद्धि भी धर्म ध्यान, विशुद्ध धर्म ध्यान में अंध है। अब इसमें वो सारे आ गए पॉइंट, कौन से, जिसकी चर्चा कल की थी, मुनिराजों के सारे पॉइंट इसके अंदर आ गए, उसी में संतुष्ट हो जाते। हम उनका कहने का मतलब, जब मुनि की चर्चा करते हैं ना तो जगत के मुनियों को नहीं देखना। हम जब पूर्व में मुनि बने थे, कौन, बात समझ में आई कि नहीं? हम उनको देखते कि ये मुनि, अरे हम जब मुनि बने थे कितनी बार बने हैं? अष्टपाउड़ में तो कहा ना कि हे भव्य आत्मा, भाव पाउड़ में कहा कि हे भव्य आत्मा, तू अनंत अनादि इस संसार में इतना तूने परिभ्रमण करके इतनी बार मुनि बना है। उसमें कई दृष्टांत दिए हैं कि अगर पीछी कमंडल इकट्ठे किए जाए तो पर्वत बन जाए, इतनी बार तू मुनि बन चुका है। तूने मनुष्य भाव में इतने जन्म लिए हैं कि एक एक भाव में एक एक पानी की बूंद का अगर निर्णय किया जाए तो समुद्र बन जाए। तूने माता का दूध इतना पिया है कि समुद्र बन जाए, इतना तूने मनुष्य जीवन धारण किए हैं। कितनी बार बना होगा?
और एक कल्पकाल में कितनी बार बनता है? 48 भाव तो मनुष्य के मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2000 सागर में मनुष्य जीवन मिलते कितने हैं? 48। ऐसे 48 अनंत अनंत 24 बीत गई भैया। कितने बार आप और हम मनुष्य जीवन में आ गए, मंद भावों में तो अनेक बार आ गए, लेकिन ज्ञायक भाव की अनुभूति न करने से, ज्ञान और राग के बीच में जो सूक्ष्म संधि है उसका विधारण न करने से, ज्ञायक में अपनापन न जोड़ने से हमारा बंध आज तक मिटा नहीं। स्थूल व्यवहार में तो कहेंगे कोई बात नहीं, ये भी है। वरना ऊपर में पहले चर्चा की थी कि तत्व चर्चा उसमें संग्रह में पाप की श्रृंखला 4 प्रकार से कही गई। बीच में भी अपना इस विषय पे चर्चा हुई थी कि उसमें 4 प्रकार के पापों की बात कही गई कि पाप कितने प्रकार के कि 4। वो 5 प्रकार के पाप हैं, वो एक में गर्भित किए हैं। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व, दूसरे नंबर का पाप कषाय, तीसरे नंबर का पाप पंचेंद्रिय के विषय, और चौथे नंबर का पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुटिल और परिग्रह। अब जब त्याग की बात करते हैं तो सभी पाप छोड़ना चाहिए। कौन से? एक भी पाप करने योग्य नहीं है। कौन सा? भगवान हमारे अनंत परमात्मा सारे पापों से विमुक्त हैं। न उनके अंदर मिथ्यात्व है, न उनके अंदर कषाय है, न 5 इंद्रिय के विषय है, और न हिंसा, झूठ, चोरी, कुटिल, परिग्रह का की प्रक्रिया है। वो सबसे भिन्न है। लेकिन इसमें ऐसे पाप हैं जिनको हम पूर्व में छोड़ चुके हैं, लेकिन मूल पाप को आज तक नहीं छोड़ा। 5 पापों को भी त्याग किया हुआ है। जब द्रव्यलिंगी मुनि बने तो 5 पाप भी छोड़े, जब द्रव्यलिंगी मुनि बने तो 5 इंद्रिय के विषय भी छोड़े। क्या छोड़े है? लेकिन मिथ्यात्व और कषाय का परिणाम आज तक नहीं छूटा। कौन सा नहीं छूटा? नहीं छूटा, बोलो कौन सा नहीं छूटा? आज भी नहीं छूट रहा है। पारंपरिकता यहाँ होती है, पहले स्थूल पाप छूटता है, फिर सूक्ष्म छूटता है, फिर सूक्ष्म छूटता है, और फिर सूक्ष्म छूटता है। और हम चलते हैं कैसे? इसका अर्थ ये नहीं लेना कि ये करने योग्य है। हाँ, उल्टा अर्थ नहीं पकड़ना है। प्रक्रिया जो चल रही है उसके आधार से चलना है। क्या वेद ज्ञान करके मिथ्यात्व का विलय करें? नहीं। मैं चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप नित्य अनादि अनंत ज्ञायक रूप ही हूँ। इस सारे परद्रव्य प्रभाव मेरी चैतन्य सत्ता से भिन्न है। ये भिन्न का विचार करना तो शुभ भाव है, और ऐसा समझकर भिन्न होना वो धर्म ध्यान है, वो निश्चय धर्म ध्यान। इसलिए इसमें धर्म ध्यान में, व्यवहार धर्म ध्यान में विशुद्ध शब्द का प्रयोग किया। काय का? विशुद्ध। विशुद्ध परिणाम में का मतलब थोड़ी होती है विशेषता आ जाती है। जैसे शुभ भाव ये एक सामान्य है, लेकिन विशुद्ध भाव कहने पर उस शुभ की गाढ़ता आ जाती है। क्या आ जाती है ना? शुभ भाव कहा, पुण्य भाव कहा, एक सामान्य। क्योंकि पुण्य भाव तो जगत में हर जीव कर सकता है, कौन कर सकता है? लेकिन विशुद्धता में थोड़ा गाढ़ापन आता है। क्या आता है? गाढ़ापन आता है। मंदिर आ रहा है वो भी शुभ भाव है, भगवान के दर्शन कर रहा है वो भी शुभ है, एक लगन से कर रहा है, बहुत अच्छे विचार से कर रहा है, समझ के कर रहा है, तो उसमें थोड़ी परिणामों की विशुद्धता होती है ना? वो विशुद्धता होती है, शुभ भाव रूप विशुद्धता। और एक विशुद्धता होती है शुद्धि की वृद्धि का नाम विशुद्धता। क्या है?
शुद्धि की वृद्धि, चारित्र का प्राप्त करके स्वरूप में स्थिरता लेकर जो विशुद्ध गुणस्थान बढ़ते हैं उसका नाम भी क्या है? विशुद्धता। वो विशुद्धता संवर निर्जरा स्वरूप है, और ये विशुद्धता जो है ये आश्रवबंध स्वरूप है। वो विशुद्ध इसमें जो नियम शास्त्र की गाथा कार्यकारी होती है क्या? उसमें भी अंतर्वेदी विषय सुख निरंता शुद्ध तत्वांतरता शास्त्र संघात अवस्था तपसी निर्चित्ता कथम दूरी बलभाना स्फुरेते। बस वही बात आ कोई वही आती है। जो तप आदि के परिणाम है, भेद ज्ञान पूर्वक जो तप आदि के परिणाम है वो शुद्धि की वृद्धि है। इसलिए निर्जरा में क्या कहा? शुद्धि प्रकट होना संवर और शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा। क्या शुद्धि प्रकट हुई है? क्या है ये? संवर है। अखंडानंद शुद्धात्म के लक्ष्य के बल से शुद्धि की वृद्धि होना वो भाव निर्जरा क्या है? उसका नाम है भाव निर्जरा। एक आत्मा के आश्रय से परिणाम टिकते हैं और बढ़ते हैं, निर्जरा होने लगती है, वो भाव निर्जरा है। और उस भाव निर्जरा के साथ पूर्व में बंधे हुए कर्म उदय में आके खिड़ जाते हैं, वो द्रव्य निर्जरा है। द्रव्य निर्जरा पौद्गलिक है, भाव निर्जरा चेतन है। इसलिए ये बहुत मार्मिक बात है। गुरुदेव श्री से लोग जो प्रभावित हुए हैं वो एक तत्व को समझकर प्रभावित हुए हैं। इस चीज को स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। सारा जगत इसी को धर्म मानकर इसी में रुका पड़ा हुआ है। काय में मान पड़ा कि भाई क्या करना, बस यही धर्म है। स्वभाव धर्म है, व्यवहार धर्म जिसको कहा उसको कहा बिल्कुल व्यवहार की बात तो है, ठीक है। लेकिन भाई व्यवहार की प्रक्रिया से कार्य की सिद्धि नहीं। व्यवहार का मतलब क्या? निश्चय के साथ व्यवहार है तब तो सोने में सुहागा है, प्रशंसनीय हो जाता है। लेकिन अकेला कोई करता रहे। एक व्यक्ति ने तत्व चिंतन करके विचार करके हृदय में इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया कि भोजन संबंधी से विकल्प ही टूट गए। विकल्प आते मत आहार भोजन करना। तो घर पे आकर के साहब ये मौन से भोजन करेंगे, हम क्या करेंगे? मौन का मतलब क्या है? हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो आएगा जितना हमको लेना है उतना हम ले लेंगे। उसको ये विकल्प नहीं है कि नमक है कि नहीं है, कि फलाना है कि नहीं है, वो है। अब वो मौन को देखकर दूसरा व्यक्ति कहे कि मैं भी मौन से भोजन करूँगा, काय से करूँगा है? उसके अंदर से वैराग्य था तो कोई विकल्प नहीं थे। अब इसके अब ये बोलता नहीं है और मन इसका ललचाता है, तो क्रियात्मक तो सही है लेकिन भाव तेरे कहाँ है? ऐसे धर्म ध्यानी बैठते हैं, ध्यान मुनिराज जब ध्यान करने बैठते हैं पद्मासन में बैठ जाते हैं, कभी खड़गासन होकर ध्यान करते हैं, कभी अर्ध पद्मासन में ध्यान करते हैं। उनकी प्रक्रिया को देखकर आप और हम भी ध्यान करने बैठ जाते हैं। अब उनका ध्यान का विषय क्या बनता है और हमारे ध्यान का विषय क्या बनता है? सामने वाला तो ये कहेगा कि ये भी ध्यान कर रहे हैं, बात क्या कहेगा वो? ये भी ध्यान कर रहे हैं, पर वो ध्यान का विषय क्या है? वो अंदर में विदारण कर रहे हैं और ये राग में ही अपनापन मान्यता मानकर बैठा हुआ है। ये तत्वज्ञान की बात है भाई। इसलिए ऊपर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने एक बात कही थी, मैं बार बार कहता हूँ, कई बार कहा। थोड़े साहब तो बहुत करुणा निधान थे, प्राणी मात्र का हित हो, इसलिए उन्होंने इतना अजब गजब का ग्रंथ की रचना की कि भाई देखो, जिन्हें निश्चय नहीं का उपदेश देने पर भी, बार बार समझाने पर भी अगर समझ में न आए तो
तो श्री गुरु ने उसका इतना उपकार किया है कि तुम दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम में लगे रहो। इससे दूर मत हटना, इससे दूर मत हटना। अगर तुम मनोरथा में भी आ रहे हो तो लगे रहना, लेकिन मोक्ष की अगर लालसा तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई है, बंधन को काटने की लालसा अगर हृदय में उत्पन्न हुई है, तो वहाँ बंध का ज्ञान भी बंधन से नहीं छुटाएगा और बंध का विचार भी बंधन से नहीं छुटाएगा। बंध को काटने से ही बंधन दूर होगा। नीचे जाने का तो कोई प्रयत्न नहीं है। इसलिए मैंने पहले कई बार कहा, कोई छोटा सा भी पाप छोड़ता है तो प्रशंसा करना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा किया। कई लोग कहते अरे साहब हम रात में नहीं खाते। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया किया आपने, है? हम बाजार का नहीं खाते, बहुत अच्छा, प्रशंसा के पात्र है। हम रोज़ भगवान के दर्शन पूजन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जब बंधन से छूटने की बात की जाएगी तो फिर क्या की जाएगी? तो आचार्य कुंदकुंद देव को इतनी बड़ी गाथा लिखने की जरूरत क्या थी? अनादि की प्रक्रिया चल ही रही है कि बंध की जानकारी बंधन से नहीं छुटाती और बंध का विचार करने से भी बंधन से नहीं छूटता है। अच्छा, अब एक और बात इसके अंदर, बंध का विचार करने वाला संक्लेश परिणामी है कि विशुद्ध परिणामी है? संक्लेश परिणाम में तो बंध छूटने का भाव ही नहीं आएगा। काय में पापाचार के परिणाम में तो संसार से छूटूं ऐसा भाव ही नहीं आएगा। हिंसा में रत हो, झूठ में रत हो, चोरी में रत हो, कुशल में रत हो, जो ईश्वर को कर्ता मानता हो, गृहित मिथ्यात्व में लगा हुआ है, उसे तो मेरे बंधन प्रभु आप काट देना, मेरे बंधन तो प्रभु आप काट देना, आप ये कर दूँ तो बंधन कट जाएगा। उसके अंदर तो ये विचार ही जन्म नहीं लेते हैं। ये तो विचार भी उनमें जन्म लेते हैं जो पवित्र जनवाणी माता के निकट आकर पाप संक्लेश परिणामों को बुद्धिपूर्वक दूर करके विशुद्ध परिणाम में प्रवेश करता है। तो प्रारंभिक दृष्टि से प्रशंसा होकर वो विशुद्ध परिणाम में ही धर्म मान लेता है, तो कहते कि उसमें भी उसकी बुद्धि अंध हो गई। रात को अपन ने चर्चा की थी भजन के माध्यम से, क्या उसमें आया है कि पुण्य भाव में धर्म मानकर के संसार बढ़ाता, राग बंध की गुत्थी को वो कभी न सुलझा पाता, और जो सुफल में तन्मय होता वह निगोद में जाता, सम्यक दृष्टि भर भर पीवे मिथ्या दृष्टि प्यासा। आत्मनगर में ज्ञान की गंगा जिसमें अमृत बरसा है। काय में अमृत बरस रहा है? ज्ञान से लबालब भरा हुआ आत्मा है, अमृत भरा हुआ है। दृष्टि वहाँ जाए तो परिणति में निराकुलता आए बिना रहती नहीं। पुण्य भाव में, पुण्य भाव यानी कर्म विचार में ही धर्म मान कर के संसार बढ़ाता। एक भी पुण्य भाव से अब गति सुधरती है। पुण्य भाव से ध्यान से सुन लेना, क्या सुधरती है? हाँ, गतियों का अभाव नहीं होता, गति सुधरती है। पुण्य भाव जब तक परिणति में रहेगा, हम तिरंज गति से बचते रहेंगे, नरक गति से बचते रहेंगे, मनुष्य और देवत्व को ही प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन इसकी भी एक मर्यादा है ना, इससे ज़्यादा कहाँ ये इसमें रहेगा। लेकिन गति का अभाव जो होता है वो पुण्य भाव से नहीं होता है। पुण्य भाव में धर्म मान कर के संसार बढ़ाता, राग बंध की गुत्थी को वह कभी न सुलझा पाता। राग और बंध की जो गुत्थी उलझी हुई है ना, इसको ये सुलझा नहीं पाता। ये इसी में संतुष्ट हो जाता है। बस भैया हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम। अब फिर उसके आगे मार्मिक बात कह दी कि वो
जो शुभ फल में तन्मय होता वह निगोद में, शुभ भाव में जो रहता है वो निगोद नहीं जाता। शुभ के फल में जो तन्मय होता है वह निगोद चला जाता। अंतर समझ में आया? दोनों का नहीं आया। इतना पुण्य का उदय आया ना, अब पुण्य के उदय आने में जीव उसी में तन्मय है। परमात्मा प्रकाश में कहा ना कि हे भगवान, आचार्य योगिंदेव कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए कि जिस पुण्य के उदय में वैभव की प्राप्ति हो और वैभव से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और बुद्धि भ्रष्ट होकर मैं पापादि कार्य में संलग्न हो जाऊं, तो ऐसा पुण्य भी मुझे नहीं चाहिए। कौन सा पुण्य नहीं चाहिए? बात है ना। पुण्य का फल तो क्या, वैभव मिलना है, और वैभव से क्या होगा? वेद ज्ञान नहीं होगा तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, और भ्रष्ट होगी तो क्या करेंगे कि पापाचार में ही लगेंगे, संग्रह में ही लगेंगे, उसी हिंसात्मक में ही लगेंगे। तो फिर गति कहाँ होगी कि दुर्गति ही तो होगी। इसलिए कहा कि जो शुभ फल में तन्मय होता, शुभ भाव में तन्मय है वो तो स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है, पर शुभ फल में जो तन्मय है, कौन सा? बाहर के संयोगों में मस्त हो गया, संयोग प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया और उसी में मस्त हो रहा है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि भैया देखो, ये आपकी ये धर्म ध्यान की बात सब आप आपके रखा करो, हमें तो मनुष्य जीवन मिला है, बस घर गृहस्थी हमारी पूरी तरह से सुधर जाए, हम तो पूरा इसी में, हमारा ये भी एक हमारा तप है। क्या कहते हैं? ये भी हमारा एक तप है। अरे भाई, क्या कहते हैं भैया, जिसके लिए तू कर रहा है ना, वो तेरे परिणाम का भोक्ता वो नहीं बनने वाला है भाई। तो कहते जो सुख फल में तन्मय होता, ये तो कुछ नहीं, कोई विचार नहीं। तन्मय एक ऐसी प्रसंगता है, जैसे धर्म ध्यान में, जो वास्तविक धर्म ध्यान में तन्मय होता है ना, उसे किसी चीज़ की सुध नहीं रहती, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं उसकी। आंधी तूफान भी आ जाए तो वो अपनी दृष्टि को वहाँ से हटाता नहीं है ना। ऐसे ही बाहर में जिसको पापा में तन्मय है, वो कितनी बुराई हो, कितना सारा संसार भी बुरा कह रहा हो, फिर भी वो उस कार्य को करे बिना रहता नहीं। ऐसी तन्मयता का उसका प्रसंग बन जाता है। तो कहते राग बंध की गुत्थी को सुलझाना का है, गुत्थी कहाँ उलझी हुई है? ज्ञान और राग में भिन्नत्व होने पर भी हमें एकत्व दिख रहा है, ये गुत्थी हमारी उलझी हुई है। और ये कौन सुलझाएगा? स्वयं सुलझाएंगे। इसलिए अपने को धीरे धीरे इसमें प्रयत्न करना चाहिए। भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो। भेद ज्ञान करने का विकल्प भी शुभ भाव है। भेद ज्ञान होना शुद्ध भाव है। बात समझ में आए ना? तो भूमिका में तो ये भाव आएगा ना, जन्मानी के आधार से आएगा। जगह जगह पढ़ेंगे, अरे भाई ये सारे भाई पदार्थ नहीं, धन रुपया पैसा मकान दुकान खेत खलियान बाग बगीचे वस्त्र आभूषण, जितने भी दिख रहे हैं इंद्रियों से, जितने दिख रहे ये सब में नहीं, और जिस इंद्रियों से ये दिख रहे वो इंद्रिया भी में नहीं। बात समझ में आई ना? जो इंद्रियों से दिख रहे हैं वो भी में नहीं, और जिस इंद्रिया से दिख रहे हैं वो भी में नहीं। निमित्त कारण हो, देखने वाला तो ज्ञान है, लेकिन बाहर का निमित्त कौन है? अभी आंख बंद है तो सामने का रूप नहीं दिखेगा, कान में अगर नहीं है तो शब्द सुनाई नहीं देंगे, हैं? तो कि ये भी नहीं। इसमें वर्तती हुई जो क्रिया 8 कर्म की है वो भी में नहीं, और वो 8 कर्म जिन भावों के द्वारा बंधे हुए हैं वो भाव भी में नहीं। मैं तो एक प्रकार ज्ञायक और ज्ञायक हूँ। उसको भेद ज्ञान हुआ और उस ज्ञायक में अपनापन आया तो कहते हैं कि बंधन कटा। संपूर्ण बंधन तो मोक्ष की प्राप्ति होने पर कटता है। 2 लकड़ी के टुकड़े करना हो ना तो एक साथ 2 नहीं होते, मशीन में भी जाते हैं ना, धीरे 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 धीरे, पर वो भिन्न भिन्न अलग अलग तो कब होंगे?
कि जब पूरा है, लेकिन कटना प्रारंभ कहाँ से हो गया? वो पहली धार जैसे ही टकराई उसकी कि उसने कटना चालू हो गया। ऐसा है, संपूर्ण कर्म बंध से मुक्त तो हम तब होंगे कि जब सिद्ध बनेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कि जहाँ गायक स्वभाव का आश्रय लिया कि मिथ्यात्व का बंधन दूर हो गया, और वो प्रयत्न करना है, उल्लास होकर करना है, अपना कार्य करना है। नहीं तो देखो संसार इतना है, कितना बड़ा संसार है कि कोई आप और हम जानकारी नहीं ले सकते हैं। ये आज का युग, क्या कहते हैं इसको, हम मोबाइल पे डाटा भेजता हूँ, क्या नाम उसका, नहीं बोलते हैं ना, आ जाता है ना वो जानकारी में, क्या शब्द भूल रहा हूँ है, हाँ क्या कहते हैं, गूगल। वो गूगल भी पूरे विश्व की जानकारी नहीं दे सकता, वो उतनी जानकारी देगा जिसमें उसका डाटा डाल रखा, उतनी जानकारी देगा, इससे ज़्यादा जानकारी वो भी नहीं दे सकता। लेकिन ये हमारी जिनवाणी तो सर्वज्ञ कथित है, इसमें पूरे त्रैलोक की क्या वर्णन है। डाला हो तो डाल दे देता वो, डाला है, किसी भी विषय का विषय में पूछो तो डाल देता। आपने पूछा गूगल के कि गौतम गणधर का जीवन चरित्र बताओ, उसमें डाल रखा तो गौतम गणधर देव का जीवन चरित्र आ जाता है, भगवान महावीर का तो उनका आ जाता है, डाला है वो तो सब आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या व्यवस्था है उसमें डाल रखा है तो वो बता देगा, अमेरिका की क्या व्यवस्था है वो बता देगा, अमेरिका में अभी कितनी बजी हुई है तो वो बता देगा है। लेकिन ये जिनवाणी तो इससे उबर करे भाई, क्योंकि त्रिलोकीनाथ अरिहंत परमात्मा का ज्ञान पूर्ण विश्व को एक समय में ग्रसित करता है? इसलिए वो एक में सब है। ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसका समाधान जिनागम में न हो, कोई चीज नहीं है कि जिसका समाधान जिनागम में न हो। ये बात अलग है कि वहाँ तक की हमारी पहुँच पाए कि न पहुँच पाए, लेकिन ये है। इसलिए हमें गंभीर होकर ये बात को यहाँ समझना चाहिए कि भाई, इसलिए धर्म ध्यान से जिसकी बुद्धि अंध है उसे समझाया गया है। इसी बात को भावार्थ के पूर्ण करते हैं कि कर्मबंध की चिंता में मन लगा रहे हैं तो भी मोक्ष नहीं होता। यह तो धर्म ध्यान रूप शुभ परिणाम है, जो केवल मात्र शुभ परिणाम से ही मोक्ष मानते हैं, उन्हें यहाँ उपदेश दिया गया है कि शुभ परिणाम से मोक्ष नहीं होता। शुभ परिणाम बुद्धिपूर्वक 6ठे गुण स्थान तक होते हैं, अबुद्धिपूर्वक 10वें गुण स्थान तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? हाँ, 4थे गुण स्थान में शुभ परिणाम की विशेषताएं प्राप्त हो जाती है, 5म में और अधिक हो जाते हैं, 6ठे गुण स्थान में अशुभ भाव रहते ही नहीं है, शुभ भाव ही रहते हैं। उनका बुद्धिपूर्वक जितना भी विचलन चलता है वो सब शुभ भाव में है, और 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान की भूमिका में वो अबुद्धिपूर्वक शुभ भाव बने रहते हैं। लेकिन ज्ञानी उनसे मोक्ष नहीं मानता, वो तो एक ज्ञायक के आश्रय से ही मोक्ष मानता है। अगर उनसे मोक्ष माने तो कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, ये विपरीता को धारण कर लेता है। बहुत गंभीरता से इन बातों को समझना भाई, है ना। इस प्रकार की यह चर्चा की। अब आगे अपनी चर्चा और चलेगी, जिसमें प्रश्न उठाकर फिर समाधान किया जाएगा। पूर्वोक्त ज्ञानियों का इतना बड़ा उपकार है। आप और अगर हम सामान्य समय सार की गाथा पढ़ें तो हमें पता ही नहीं लगे, लेकिन
विद्वानों ने, ज्ञानियों ने इसमें इतनी गजब की चीज़ डाल दी कि यहाँ ये कहा है तो यहाँ ये प्रश्न आना चाहिए है, यहाँ ये भाव उत्पन्न होंगे है। तो आप और हमारी जो ताकत नहीं थी उस प्रश्न को लाके खड़ा करके उसका समाधान करके आगे की ओर बढ़ाया है। इस प्रकार की चर्चा की है। आप और हम सभी इस पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगे। यही मंगल है। सच्चिदानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सच्चिदानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सच्चिदानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवर्णी मस्तकम सदा देतुं डूब। जिनवाणी माता की जय। मुझे एक सिंगल तो बोलवा